हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश नाइक चैनल पे। आज बच्चों हम लोग मैग्नेटिक मटेरियल का 7 नंबर का लेक्चर्स है। इसमें हम लोग पैरामैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है, उसके जो प्रॉपर्टीज है वो प्रॉपर्टीज के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर डिस्कशंस करेंगे। साथ में बच्चों कल एक छोटा सा क्वेश्चन बाकी था हमारे लिए, वो था मेजनर इफेक्ट। वो एक्चुअली डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का पार्ट्स है, लेकिन थोड़ा बाकी है। 2 मिनट में इसके ऊपर थोड़ा स्पेंड करने वाला हूं। लेकिन बच्चों अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखा होगा आपने, ठीक है, कि क्लासिफिकेशंस ऑफ मटेरियल, क्या लेक्चर्स का नाम है, क्लासिफिकेशंस ऑफ मटेरियल, फिजिक्स ज्ञान डालो, आपको लेक्चर्स मिलेगा। उसमें आप लोगों को क्लासिफिकेशन करके मैंने ससेप्टिबिलिटी एंड परमेबिलिटी, रिलेटिव परमेबिलिटी के हिसाब से मैंने उसका यहां पे क्लासिफिकेशन करके दिया था, अलग अलग पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का। आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे बच्चों, सबसे पहले जो बाकी है, इसको मेजनर इफेक्ट क्या होता है। क्या था बच्चों, जैसे कि कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है आपके पास ये, और इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अगर यहां पे जाके रख दूं मैं, जैसे कि यहां रख दिया, ठीक है, ये है हमारा सुपर कंडक्टर। कौन सा बच्चों, सुपर कंडक्टर। देखो सुपर कंडक्टर। अगर इस मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद बच्चों ये जो मैग्नेटिक फील्ड है आपकी ऐसी ऐसी, ये मैग्नेटिक फील्ड, तो इसके अंदर से बिल्कुल जाने नहीं देता बच्चों, इसको ऐसा जाने पड़ेगा यहां पे, ठीक है, ऐसे जाके ऐसे, इसको भी ऐसे जाके ऐसे, ऐसे जाके ऐसे। बात समझ में आ रही बच्चों, बिल्कुल अंदर आने ही नहीं देता ये, ठीक है। ये ऐसी एक इस सब्सटेंस में प्रॉपर्टीज है कि जो भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हो उसको अंदर से नहीं जाने देता। जैसे कल हमने देखा था, कुछ लाइन गई थी, कुछ यहां से ऐसी गई थी, याद है बच्चों आपको, ठीक है। मतलब कुछ तो मैग्नेटिक फील्ड, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड उस सब्सटेंस से अंदर या मटेरियल के अंदर से जाने देती थी। ये एक मात्र ऐसा सब्सटेंस है, कौन सा, सुपर कंडक्टर, वो बिल्कुल कुछ भी नहीं आने देता बच्चों, परफेक्ट एकदम। इसीलिए बच्चों इसका जो आपने जीटा जो लिखा था, ठीक है, ये मैग्नेटिक सस्पेबिलिटी इसकी 1 होती है, 1, ठीक है। इसके पहले हमने देखा था बच्चों कि मैग्नेटिक सस्पेबिलिटी ये निगेटिव होती है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए, और स्मॉल होती है। कैसे होती है, स्मॉल। लेकिन बच्चों एकमात्र ऐसा सब्सटेंस है जो सुपर कंडक्टर है बच्चों, और ये सुपर कंडक्टर की जो मैग्नेटिक सस्पेबिलिटी है वो अपनी -1 है। इसलिए किसी को भी अंदर नहीं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रखा वहां पे तो जुम जुम ऐसे ढकेल देता बच्चों को, इतनी ज्यादा पावर है इसमें रिपेल करने की, ठीक है ना। तो ऐसे इस कंडीशंस को, जब ये कंडीशन कोई सब्सटेंस में आती है तब उसको मेजनर इफेक्ट कहा जाता है, ठीक है। एक्चुअल में बच्चों जो बाकी के जो सब्सटेंस है, जैसे कि गुड इलेक्ट्रिक कंडक्टर में अगर यहां पे रखते हो तो इसमें से मैग्नेटिक फील्ड अंदर से जाती है कुछ ना कुछ मात्रा में, लेकिन ये गुड इलेक्ट्रिसिटी है। सुपर कंडक्टर पता है ना आपको बच्चों, बैड कंडक्टर, कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर, उसमें सुपर कंडक्टर होता है। तो ये एकमात्र ऐसा सब्सटेंस है कि उसमें से अंदर से मैग्नेटिक फील्ड को जाने नहीं देता। चलो बच्चों ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे उसके ऊपर। डू यू नो, मैं आपको ये मिलने वाला है। मैं साथ में बच्चों आज आपको पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में या अनपेड, देखो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में बच्चों हम लोगों ने देखा था पेड इलेक्ट्रॉन्स होते। कैसे होते हैं, पेड इलेक्ट्रॉन होते, इसलिए मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट यहां पे हम लोगों को रिजल्टेंट नेट या नेट बोलो 0 मिलता है। सही बच्चों बात। लेकिन पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में पेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे कि मैंने बताया था आप लोगों को हीलियम का एग्जांपल है ना, हीलियम है यहां पे, तो पेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल अलग है, मैंने एग्जांपल आपको कल ऑलरेडी कल के लेक्चर में डिस्कस किया, मैं ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता हूं। बच्चों पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में अनपेड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ऐसे सब्सटेंस को हम पैरामैग्नेटिक मटेरियल या सब्सटेंस कह सकते हैं। साथ में बच्चों यहां पे थोड़ा डिटेल्स में एटॉमिक, जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे हम लोग लिख रहे हैं कि यहां पे
हमारे पास ये कोई एक सब्सटेंस है, इसमें जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट मतलब जो ओरिएंटेशन हो रहे, देखो इसका डायरेक्शन इधर है, इसका इधर है, ना किसी का किसी से पता है। देखो इसका डायरेक्शन ये है, इसका डायरेक्शन ये है बच्चों, इसका डायरेक्शन ये है, इसका ये डायरेक्शन, पता नहीं किस कहां दौड़ रहे, अपने अपने मर्जी से दौड़ना चलो भैया, ठीक है ना। ओरिएंटेशन उसका अलग अलग है, हर किसी का अलग अलग है, समझ में आ रहा है। जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं की हो तो बच्चों इसमें से छोटा सा एक टुकड़ा लेके पढ़ाई करते हैं एक्चुअल में ऐसे, जैसे कि वहां पे बताया आपको, है ना, एटम्स पर मॉलिक्यूल, है ना, मतलब छोटे से टुकड़े में अगर इस पे आप लोग लेते हो इतने टुकड़े से वो पढ़ाई करोगे तो आपको पता होना चाहिए कि 1 मिलीमीटर में वो 10⁻22 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वो बात छोड़ो, अपने को कोई लेना देना ना, इतने प्रीसाइजली नहीं देखने वाले हैं। तो यहां पे कोई भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं की तो बच्चों है अनपेयर्ड, है अनपेयर्ड मतलब पेयर नहीं है। जैसे कि अनपेयर्ड और पेयर्ड की बात तो पता है आप लोगों को, जैसे कि यहां पे इसको पेयर्ड कहते हैं, और ये जो है बच्चों जैसे कि क्लोरीन का एग्जांपल लो, ओटरमोस में मेरे ख्याल से पहले 2 और ये 5, हाँ, तो ये देखो, ठीक है, ये क्लोरीन का एग्जांपल लेता, ये अनपेयर्ड है बच्चों। तो ऐसे अनपेयर्ड मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट यहां पे बनने के बाद बच्चों यहां पे कुछ ना कुछ इफेक्ट होना चाहिए, मतलब मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटाइजेशन मटेरियल होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए। लेकिन क्या हो रहा है यहां पे, नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट अगर देखा जाए, नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 मिल रहा है। क्यों बच्चों? क्योंकि ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करने में, क्योंकि उसका नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का रिजल्ट ही नहीं मिल रहा है हम लोगों को, अपने अपने मर्जी से नाच रहे, डांस कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। जब बच्चों मैंने वीक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की, देखो वही एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की, ऐसे ऐसे कहीं पे भी दिखा सकते भैया, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की, तो भी बच्चों इसके जो है सेम वही कंडीशन लग रही है हम लोगों को। वीक की बात चल रही, कैसे बच्चों, ये वीक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया मैंने, मतलब बहुत जोर से, मतलब हल्की सी मैग्नेटिक फील्ड, तो इसका भी ओरिएंटेशन नेट कहीं नहीं मिल रहा हम लोगों को। ऐसा क्यों सर? मिलना चाहिए, क्योंकि हमने यहां पे एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, यहां पे देखो एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं की, तो ठीक है मानते, क्योंकि इसको कोई डायरेक्शन देने वाला कोई नहीं है। लेकिन अभी वीक करे तो कुछ ना कुछ तो होना चाहिए थे, कुछ ना कुछ तो इस मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है, इसका जो ओरिएंटेशन है बच्चों, वो अलोंग द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए था। बात समझ में आ रही? कुछ तो कुछ होना चाहिए था, लेकिन नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि बच्चों इसमें हमारा टेम्परेचर इसको थर्मल एनर्जी दे रहा है, और इस थर्मल एनर्जी के कारण इसका जो वीक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, ये वीक होने के कारण इसके ऊपर ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा, इसको टॉर्क नहीं लगेगा। टॉर्क समझते हो ना बच्चा? टॉर्क मतलब ये देखो, इसको ऐसे करके ऐसे, मतलब सीधा करने की पावर, सीधा कर सकता है उसको। टॉर्क मतलब क्या? रोटेशन मोशन, जैसे गाड़ी का स्टीयरिंग घुमाते हैं हम लोग, पता है ना। टॉर्क के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि इस चैप्टर में भी मैंने दूसरा लेक्चर बनाया है, इसके पहले वाला भी चैप्टर उसी के ऊपर डिस्कशन हो चुका है। टॉर्क समझते हो ना? गोल घूमना, ऐसे रोटेशन होना, ठीक है ना। तो बच्चों टेम्परेचर के कारण उसको एनर्जी मिलेगी, जो थर्मल एनर्जी सराउंडिंग में है, और इसके कारण वीक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अगर अप्लाई करोगे तो भी इसका नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का, जो नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंटम का आपको आंसर 0 मिलेगा, क्योंकि इसका ओरिएंटेशन अलोंग द नहीं होने वाला है। अब सबसे बात बच्चों, ये जो मटेरियल है ये वीकली अट्रैक्ट करता है। कैसे कैसे बच्चों? वीकली अट्रैक्ट करता, क्यों करता है इसके ऊपर डिस्कशन होने वाला, टेंशन मत लेना भैया, ठीक है ना। वीकली अट्रैक्ट करता है। अब ये क्यों करता है बात समझ में आएगी। देखो बच्चों, अब मैंने क्या किया, यही सब्सटेंस सेम, मैंने सब्सटेंस को चेंज नहीं किया, लेकिन बच्चों एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है मैंने स्ट्रांगली, देखो ये भी स्ट्रांग यहां पे अप्लाई किया, ठीक है। साथ में बच्चों मैंने टेम्परेचर को भी, अभी तक मैंने टेम्परेचर का कुछ नहीं किया था, लेकिन अब मैं टेम्परेचर कर रहा हूं लो, क्यों बच्चों? टेम्परेचर रहा ना तो इसको एनर्जी मिलेगी, और ये रैंडमली ओरिएंटेशन कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है ना? क्योंकि एनर्जी मिलने से वो तो उसको काइनेटिक एनर्जी मिल रही है ना इस मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को, और इसलिए ओरिएंटेशन कर सकते हैं, वो रैंडमली मोशंस कर सकते हैं। तो यहां पे बच्चों अभी मैंने टेम्परेचर भी कम कर रहा हूं, नंबर 1 बात।
नंबर 2, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को मैंने स्ट्रांग कर दिया, जो पहली थी उससे कई गुना ज्यादा किया, तो बच्चों इसको एक पर्टिकुलर ऐसा डायरेक्शन मिलेगा। बात समझ में आ रही भैया? कुछ का एकदम डायरेक्शन ऐसा सीधा नहीं होता तो भी ठीक है इसमें, लेकिन बच्चों बुक्स में कहते हैं ऐसे, क्यों कहते हैं मुझे पता नहीं है, क्योंकि है ना, मतलब एकदम ऐसा स्ट्रेट लाइन नहीं है बच्चों, जैसे कि इसमें दिखाई दे रहा, सभी के सभी ये इस डायरेक्शन में नहीं है, कुछ का डायरेक्शन तो भी थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा तो रहता है एक्चुअल में माइक्रोस्कोपिक देखा जाए तो, क्योंकि ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है। तो मैंने अट्रैक्ट मतलब स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, कौन सी बच्चों? स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की और टेम्परेचर को लो किया बच्चों, मतलब यहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी मैंने यहां पे इंक्रीज की है और टेम्परेचर को लो किया है, तो इसका जो एनर्जी है, थर्मल एनर्जी, इसको कम मिल रही है। और सबसे ज्यादा कौन इफेक्टिव है? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। इसके कारण इसका जो एलाइजन है बच्चों, ये अलोंग द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ देख रहा है, और अलोंग जब लगता है तब बच्चों यहां पे ये जो आपका सब्सटेंस है, यहां पे इसका मतलब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन सेम हो गया है, और सेम होने के कारण बच्चों ये वीकली अट्रैक्ट करता है। एक्चुअल में आप बोलेंगे सर ये तो स्ट्रांगली करना चाहिए क्योंकि सभी का डायरेक्शन नहीं, मैंने बोला ना कुछ एकदम ऐसा स्ट्रेट लाइन नहीं होती, ठीक है। और यहां पे टॉर्क लग रहा है बच्चों, देखो किसी का डायरेक्शन यहां पे ऐसा भी था तो इसका डायरेक्शन उल्टा कर दिया ना, देखो इसको घुमा दिया, ये जो कैप है बच्चों ये है जूम, देखो टॉर्क लगा, गोल घूमना मतलब टॉर्क, गोल जब भी चीज रोटेशन करती है तब टॉर्क लगता है, ठीक है ना, ऐसे कर रहा है। तो किसी के ऊपर टॉर्क लगने के कारण सभी का अलाइन अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड, सभी डायमैग्नेटिक मोमेंट का अलाइन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की तरफ हो रहा है। समझ में आ रहा है? इसलिए यह सब्सटेंस वीकली अट्रैक्ट करता है। अगर आप लोग देखते हो तो आपको पता होगा, आपके इसमें डायग्राम दी वाली है कि यहां पे ये जो है, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बच्चों ये ऐसे है ना, ये अंदर भी जाने वाली थी, ऐसे जा रही थी, है ना, कुछ ऐसे थी, ठीक है ना, कुछ ऐसे थी। अभी ये सभी जो बाहर जाने वाली थी ये ऐसी जाने लगी है, ये भी ऐसे जाने लगी है, ये स्ट्रेट लाइन थी, ये भी देखो अंदर से जा रही, मतलब अट्रैक्ट कर रहा है। तो आप इंटरनल जो दिख रही है आपको बच्चों, वो मैग्नेटिक फील्ड की डेंसर हो गई। क्योंकि अंदर क्यों खींच रहा है बच्चों? क्योंकि ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन अलोंग द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का मतलब डायरेक्शन से मतलब अट्रैक्शन बच्चों, डायरेक्शन सेम है ना। पहले डायमैग्नेटिज्म में क्या होता था, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उससे जो इंड्यूस डायपोल, वहां पे तो डायपोल नहीं होते भैया, इंड्यूस डायपोल जो तैयार होते थे, है ना, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के कारण वो अपोजिट में थे, इसलिए रिपेल होता था वो सब्सटेंस, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस वो रिपेल करता है। यहां अट्रैक्ट क्यों कर रहा है? क्योंकि बच्चों मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एंड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है। तो इसके कारण ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो आपने अप्लाई की थी, ये सभी की सभी इस मटेरियल के अंदर से पेनिट्रेट करते हुए चली जा रही है, अंदर से गुजर के चल रही है। इसका मतलब क्या है कि बच्चों यहां पे अट्रैक्शन हो रहा है, लेकिन वीकली, बहुत ज्यादा नहीं है, इतना डेंसर भी नहीं होता है, ठीक है ना। तो बच्चों यहां पे आपने देखा, बाहर देखो ये फील्ड दूर दूर है, देखो यहां पे, और यहां पे देखो ये बहुत डेंसर है। इसका मतलब यहां पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो भी थी वो अंदर से आने के कारण यहां पे आपकी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ गई है। क्या क्या? मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ गई। इसको क्या कहा था मैंने? मैग्नेटिक इंटेंसिटी। यह मैग्नेटिक इंटेंसिटी बढ़ रही बच्चों इस पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बच्चों? ऐसा क्यों हो रहा है समझ में आ रहा है? ये अनपेड है, इसलिए मतलब अनपेड जब भी इलेक्ट्रॉन्स हो तब वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होता है। ओके, बात समझ में आ रही है? पहली केस अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, प्रेजेंट थी लेकिन वीक थी, तो दोनों में भी यहां पे इसका अलाइन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू नहीं हो रहा था। मतलब यहां पे डायग्राम ए और बी में नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हम लोगों को 0 मिला था, लेकिन यहां पे नेट मैग्नेटिक मोमेंट मिल रहा है बच्चों ज्यादा। क्यों? क्योंकि उनका डायरेक्शन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ हो रहा है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है भैया, कंफ्यूज मत होना। इसलिए आपके बुक्स में डायग्राम दी है, क्योंकि एक्सटर्नल मैग्नेट अट्रैक्ट कर रहा है, इसलिए डेंसर हो रही है इनसाइड द मटेरियल। तो इसका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और इंटरनल, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होती है, नेट मैग्नेटिक डायपोल ज्यादा होता है बच्चों। नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी इंक्रीज हो रहा है, नंबर 1। नंबर 2, इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड भी जो है बच्चों इनसाइड द मटेरियल, इसका मैग्नेटाइजेशन हो रहा है। मैग्नेटाइजेशन समझते हो ना, मैग्नेटाइजेशन हो रहा है बच्चों, मतलब ये पहले जितना था उससे कई गुना ज्यादा होगा। मतलब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे मटेरियल को रखोगे तो बच्चों ये मटेरियल मैग्नेटाइजेशन होता है, अगर वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल हो तो। हमारे पास बच्चों ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल है उसके लिए, जैसे कि आपके पास गैस के लिए ऑक्सीजन दिया है, मैग्नीशियम, बहुत सारे हैं, जैसे कि मेटल में ऐसे आपकी बुक्स में दिए, आपको बहुत सारे लर्न करना है बच्चों अच्छी तरह से, ठीक है। मैंने मैग्नीशियम मेटल में एग्जांपल दिया, और गैस के लिए ऑक्सीजन है आपके पास, है ना, सॉल्ट में भी होता है, आप देख लेना, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंस है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा बच्चों आपको कुछ और भी बताना है तो बता सकता हूं, लेकिन इसके अलावा मेरे ख्याल से कुछ अभी तक तो दिया नहीं है। पहले बच्चों प्रॉपर्टी देखेंगे, बाद में इसका इक्वेशन भी देखेंगे। हाँ, नहीं तो पहले इक्वेशन देखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बाद में एक प्रॉपर्टी के ऊपर स्पेशल क्वेश्चन लेंगे बच्चों, ठीक है। इसका क्वेश्चन कैसे होगा, एक्सप्लेन द पैरामैग्नेटिक मटेरियल एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर के हिसाब से इसकी आप लोगों को क्वेश्चन लिखना, 2 मार्क 3 मार्क के लिए क्वेश्चन आते रहते हैं। अब इसका थोड़ा सा इक्वेशन लिखेंगे बच्चों। चलो, नॉलेज तो मिली है। मुझे बता बच्चों, जो मैग्नेटाइजेशन से ये डिपेंड है किसके ऊपर, जितनी ज्यादा स्ट्रांग, देखो वी की क्या, तो इसका मैग्नेटाइजेशन हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। मैंने स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की तो स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की तो मैग्नेटाइजेशन हो रहा है। मतलब जितना स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड इस सब्सटेंस के ऊपर अप्लाई करोगे, इस मटेरियल के ऊपर अप्लाई करोगे, कौन सा, पैरामैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर, तो उतना ज्यादा मैग्नेटाइजेशन मटेरियल हो रहा है। देखो ये हो रहा है कि नहीं, अंदर से मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है, इनसाइड जा रही है, तो मैग्नेटाइजेशन हो रहा है ज्यादा। हाँ, समझ में आ रहा है। क्या था बच्चों, यहां पे टेम्परेचर को क्या किया मैंने, कम किया। क्यों किया, क्योंकि टेम्परेचर दिया तो ये जो डायमैग्नेटिक पोल है बच्चों, ये ओरिएंटेशन हो रहे हैं, उनका डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं। मतलब टेम्परेचर हमारे लिए एक डेंजरस चीज है बच्चों, धोखादायक चीज है, नहीं होना था हमको पसंद नहीं है इस चीज में। तो बच्चों इसका मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। कोई शक है भैया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, सही है। दोनों को एक जगह पे लिखा मैंने, m इज इक्वल टू c इज अ कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट का नाम बच्चों क्यूरी टेम्परेचर, ठीक है, क्यूरी टेम्परेचर बोलते हैं इसको। क्या नाम है बच्चों, ये जो सॉरी मतलब एक कांस्टेंट है ये। उसके बाद में मैं लिख सकता हूं b/t। कोई शक है भैया, इस इक्वेशन पे कोई नाराज है, सबको इक्वेशन समझ में आ रही है, ऑल इज वेल है, ठीक है, बढ़ना आगे। चलो, आप लोगों को दिखाई तो दे रहा है, ऑल इज वेल है। हाँ, इसके बाद में बच्चों देखो क्या बना रहा हूं मैं, मेरे ख्याल से b इज इक्वल टू μ0h, ये इक्वेशन मैंने ऑलरेडी लिया है। इसके लिए बच्चों मेरा जो पहला लेक्चर से चौथा लेक्चर देखना पड़ेगा भैया, ठीक है। चलो b की वैल्यू डाल देते हैं, c μ0h/t, ऑल इज वेल। हाँ, चलो h को डिवाइड लाता हूं बच्चों m/h, ये स्मॉल m रखना पड़ेगा, है ना, हमारे यहां पे ये नहीं करेक्ट है, कैपिटल M मैग्नेटाइजेशन का सिंबल है, तो c μ0/t। बच्चों ये किसका रेशियो है, इसको हमने जाय कहा था m/h। मतलब हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड देने के बाद कितना मैग्नेटाइजेशन हो रहा है, इसी को हमने मैग्नेटिक सस्पेबिलिटी कहा था, याद है। तो बच्चों इसके जगह पे जाय रख सकते हैं हम लोग c μ0/t, ठीक है। म्यू की भी वैल्यू ये रख सकते हैं, अगर आपको झाई इज इक्वल टू 1 प्लस म्यू रखना है तो रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। μr-1 है, सॉरी, ठीक है ना, μr-1 है, ठीक है। तो बच्चों यहां पे रहने दो, उसको रखने की जरूरत नहीं है, रखना है तो रख सकते हैं आप लोग, लेकिन मुझे जाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर दिखाना था, बस। मेरा प्रूफ यही है कि मैग्नेटिक सस्पेबिलिटी
इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। यहां कैसे लिखोगे भैया, मैग्नेटाइजेशन ऑफ मटेरियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कितना अप्लाई कर रहे हैं, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। टेम्परेचर कम करो मैग्नेटाइजेशन अच्छा होता है। देखो मैग्नेट टेम्परेचर कम किया तो मैग्नेटाइजेशन मटेरियल हो पा रहा है, ठीक है। तो ये इक्वेशन आप लोगों को पता होना चाहिए। तो यहां पे आप लोग जितना यहां पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाओगे और टेम्परेचर कम करोगे, उतना ज्यादा ये मटेरियल मैग्नेटाइजेशन हो पाएगा। आई विल रिपीट, जितना ज्यादा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे स्ट्रॉन्ग और टेम्परेचर को कम करोगे, तब इस मटेरियल का मैग्नेटाइजेशन अच्छा बनेगा, अच्छा मैग्नेटाइजेशन हो पाएगा। बात समझ में आ रही है? अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया बच्चों, तो ये ओरिएंटेशन उसके चेंज होते जाएंगे, डायरेक्शन चेंज होगा इस डायमैग्नेटिक पोल का, और ये मटेरियल वीकली अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, मतलब नेट मैग्नेटिक मोमेंटम जीरो भी मिल सकता है। इसलिए टेम्परेचर बहुत डेंजरस है हमारे लिए बच्चों। अब इसके हम लोग डिटेल में प्रॉपर्टीज देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। उसके बाद में बच्चों हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं अभी प्रॉपर्टीज। जो पैरामैग्नेटिक समझ में आ रहा है, मैं आपको डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक के कुछ एग्जांपल दिए हैं, उसको क्लासिफिकेशन करेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद में अभी पैरामैग्नेटिक अनपेड इलेक्ट्रॉन होना बहुत जरूरी है आउटर मोस्ट सेल में या आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, ठीक है ना। अनपेड होना बहुत जरूरी है, नहीं तो पेड रहा तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है। चलो सबसे पहले बच्चों ये मटेरियल क्या करता है, सबसे मेन बच्चों ये वीक है ना, वीकली अट्रैक्ट बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को करता है। जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आपने जो अप्लाई की थी बच्चों, देखा होगा आपने अभी कि ये जो पहले थी ये ओरिएंटेशन था इसका, ठीक है, ऐसे ओके। तो पहले ऐसे ऐसे मतलब सॉरी, ये जैसे ही समझो बाहर जाने वाले भी थे या अंदर जाने वाला था, तो इस चीज को खींच लेता था और सभी को बोलता था चलो अंदर आओ, मेरे से अंदर जाओ, मेरे से अंदर जाओ, मेरे से अंदर जाओ, देखो अंदर, ऐसे, ठीक है ना, अंदर आओ। मतलब वो वीकली अट्रैक्ट कर रहा था, ठीक है, वीकली अट्रैक्ट करना। नंबर 2 बच्चों, यहां पे मैग्नेटिक सस्पेबिलिटी, झाय बोलते हैं, झाय बच्चों, ये झाय यक्स नहीं है, बहुत सारे बच्चों यक्स कहते हैं, ये यक्स नहीं है, झाय। ये जो झाय बच्चों ये है हमारे पास पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव बच्चों? क्योंकि ये हेल्प कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है ना, तो ऐड करेंगे ना, क्या माइनस करेंगे। लेकिन बच्चों ये वीकली अट्रैक्ट कर रहा है, इसलिए हम लोग इसको स्मॉल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? स्मॉल कहते हैं, ठीक है ना। मतलब पूरे के पूरे इस जो मैग्नेटिक डायपोल का पूरा ऐसे अलाई नहीं होते बच्चों, पूरे नहीं होते। कैसे होते फिर? ये होते हैं कुछ कुछ ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं, कुछ एकदम परफेक्ट डायरेक्शन नहीं मिलता बच्चों, ठीक है। कुछ सपोर्ट करते, कुछ थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा तो रहते ही रहते हैं। बस समझ में, एक तो पॉजिटिव है और एक स्मॉल है बच्चों। कितना स्मॉल है? तो झाई की वैल्यू हम लोग लिखते हैं 0 to 10⁻⁻3, ठीक है ना। आपके बुक्स में वही दिया आई थिंक, तो ये पढ़ना पड़ेगा। -3 ही है आई थिंक, -3 ही है, ठीक है ना। वो हाँ 0 to 10⁻³ इतना दे वाला है मैग्नेटिक सस्पेबिलिटी की वैल्यू। ये पॉजिटिव, क्यों पॉजिटिव है? सपोर्ट कर रहा है, स्मॉल है, ज्यादा नहीं है, 0 to -3 है। समझ में आ रहा है बच्चों? ओके, क्योंकि हम लोग यहां पे झाई की वैल्यू लेते हैं यम एच, तो यम इज इक्वल टू झाई एच। तो देखो मैग्नेटिक इंटेंसिटी स्ट्रॉन्ग इस्तेमाल कर रहे हैं तो मैग्नेटाइजेशन हो रहा है, और ये पॉजिटिव है इसलिए सपोर्ट कर रहा है। ये फार्मूला था हमारे पास। थर्ड नंबर पे बच्चों देखो, ये आपके बुक्स में नहीं दिया, आगे पीछे दिया होंगे, बस मैं स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूं यहां पे। यहां पे बच्चों हमारे पास परमेबिलिटी, रिलेटिव परमेबिलिटी का जो फार्मूला है 1+ झाय बच्चों। क्या है? 1+ झाय है। अच्छी बात है सर, ओके। तो 1+ झाय मतलब यहां पे ध्यान देना है आप लोगों को, ये प्लस है, हाँ सर पॉजिटिव, लेकिन छोटा है, बहुत छोटा, बहुत बड़ा नहीं, बहुत छोटा। अरे 10⁻⁻, मतलब ये इतना देखो 0.01, तो ज्यादा नहीं, साइडली ग्रेटर दैन
ग्रेटर देन 1, ज्यादा नहीं, ग्रेटर देन 1, ज्यादा नहीं, एक से थोड़ा सा बड़ा। और दूसरी बात बच्चों, अगर अपने नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस रखते हो, मैंने आपको बताया बच्चों एग्जांपल, ऑक्सीजन का एग्जांपल बताया मैंने, मैग्नीशियम का सॉल्ट में भी होता है, मेटल में होते हैं, पता है ना आप लोगों को, तो ये एग्जांपल आप लोग ले सकते हो। जैसे कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड और वीक, जैसे कि देखो यहां पे ये जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है और बाद में वीक है, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, वीक है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, वीक है, देखो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इधर वीक है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड वीक, समझ में आ रहा है। यहां पे स्ट्रॉन्ग होगी क्यू जगह पे और पी पे वीक होगी। अगर कोई सब्सटेंस को बच्चों, अगर कोई सब्सटेंस को आपने यहां रख दिया, ये इधर खींचेगा आपको, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ खींचता है। मतलब बच्चों नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्लेस इन एनी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस दैट टाइम मूव फ्रॉम वीकर पार्ट टू स्ट्रॉन्गर, या यहां पे क्या बोल सकते हैं हम लोग, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ खींचना, वीकर टू स्ट्रॉन्ग। जैसे कि यहां पे भी देखो अंदर खींच रहा था, मतलब वीकर से स्ट्रॉन्गर बना रहा है, देखो ये वीकर से स्ट्रॉन्गर बनाने का काम करता है। एक पॉइंट लिख सकते हैं आप लोग, इसकी नोट्स बच्चों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलने वाली है, टेंशन मत लेना। उसके बाद में बच्चों हम लोगों को एक यूट मतलब मैनोमीटर बोलते हैं, ठीक है ना, जो प्रेशर गेज गिनते हैं आप लोग। तो इस मैनोमीटर में अगर आपने पैरामैग्नेटिक मटेरियल रख दिया, ठीक है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल डाल दिया इसके अंदर, ऐसे 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 मटेरियल डाल दिया बच्चों, कि ये लेवल थे इसके, ठीक है, ये दोनों लेवल सेम है। बाद में बच्चों मैंने यहां पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया या पैरामैग्नेटिक मटेरियल रख दिया, सॉरी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, अंदर तो लिक्विड रखा है पैरामैग्नेटिक का, तो बच्चों क्या होगा, तो ये अट्रैक्ट करेगा और ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये ऊपर 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 आएगा, इधर राइज होगा और इधर से नीचे 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 होगा। कल उल्टा हो रहा था भैया, कल डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में रिपेल करने का मेरा पानी जो था, जो लिक्विड था, पानी के जगह पे लिक्विड बोलते हैं, वो नीचे इधर से आया, आज इधर से आएगा बच्चों, क्योंकि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जिस डायरेक्शन पे है उसी डायरेक्शन में यह हमारा जो लिक्विड है पैरामैग्नेटिक मटेरियल का, वो ऐसे ऊपर आएगा, इधर से आएगा। बात समझ में आ रही, जिस तरफ से आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, हाँ इधर लगे तो इधर से भी होता है, ऐसा कुछ नहीं। उसके बाद में ये होगा छठवां नंबर का एग्जांपल बोल रहा हूं आपको, यहां पे अगर आप लोगों ने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रखी हो और इस मार्कर, ये मार्कर पैरामैग्नेटिक है, समझ में आना चाहिए, कंसीडर कर रहा है सर, कहां होता है पता है क्या आपको ठीक है, रख दिया, फ्रीली सस्पेंडेड किया। तो कल क्या हो रहा था, कल डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में हम लोग मैग्नेट परपेंडिकुलर, आज वैसे नहीं बच्चों, आज हमारा जो ये नॉर्थ और ये साउथ की तरफ ऐसा होगा, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को पैरेलल होगा। कैसे होगा, पैरेलल, क्यों बच्चों, ये अट्रैक्ट कर रहा है ना, रिपेल थोड़ी कर रहा है। अट्रैक्ट करने से क्या होगा, उसका जो डायरेक्शन बच्चों नॉर्थ अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड होता है। मैंने आपको पहला बताया बच्चों मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे, या इस रूम में मैग्नेटिक फील्ड है, आपको कहा चलो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताओ, तो प्रैक्टिकली ऐसे किया जाता है, मतलब मानते हैं ऐसे, हम लोग नहीं कर सकते नॉर्थ को पोल को यहां रखो, नॉर्थ पोल जिस डायरेक्शन में जा रहा है उस डायरेक्शन में हमारा मैग्नेटिक फील्ड होती है, ऐसे कंसीडर करते हैं। ये छठवां आप लोगों के पास सामने में प्रॉपर्टीज रख रहा हूं, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हो, आपको जो देना है दे सकते, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। और एग्जांपल तो आपको मैंने बताया, मैग्नीशियम है, लिथियम है, ठीक है ना, बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हो आप लोग, ऑक्सीजन गैस में सब के एग्जांपल आपको दिए गए हैं। मेरे ख्याल से बच्चों आपके बुक्स का जो पैरामैग्नेट के लिए जो जो चीजें लगती है मैंने पूरे एक्सप्लेन की है, ठीक है। दोबारा आई विल रिपीट बच्चों, पहली प्रॉपर्टीज क्या बोलना है, वीकली अट्रैक्ट बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। दूसरी, मैग्नेटिक सस्पेबिलिटी इज पॉजिटिव एंड स्मॉल, द वैल्यू या रेंज ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल ऑफ मैग्नेटिक सस्पेबिलिटी, ऐसे लिखना पड़ता है, 0 to 10⁻³ उसके बाद में म्यू आर को नहीं है, रिलेटिव परमेबिलिटी 1 + ज़ाई साइडली ग्रेटर देन 1। क्यों है ग्रेटर देन, क्योंकि बच्चों ज़ाई की वैल्यू 1 मतलब यहां पे पॉजिटिव है और ऐड कर रहे हैं तो ज्यादा नहीं, बहुत कम है बच्चों ये देखा जाए तो। चौथी बात क्या है, अगर पैरामैग्नेटिक मटेरियल प्लेस इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, लिख सकते बच्चों नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, है ना, तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल
इज मूव फ्रॉम वीकर पार्ट टू स्ट्रॉन्गर पार्ट। पांचवी बात क्या है बच्चों, यहां पे अगर मैनोमीटर में आप लोगों ने अगर पैरामैग्नेटिक मटेरियल का लिक्विड या पैरामैग्नेटिक का लिक्विड डालते हो तो ये राइज होगा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जिस तरफ हो उस तरफ। रॉड रखा तो पैरेलल होगा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को। तो ये थी बच्चों आपकी कुछ प्रॉपर्टीज। हम लोग कुछ एग्जांपल, डू यू यूज यूर ब्रेन पावर, ये एग्जांपल देखना है बच्चों। स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं आप लोग इस प्रॉपर्टीज की। बच्चों आपको जो एग्जांपल दिए गए ना बहुत इंपॉर्टेंस है। क्लासिफिकेशन ऑफ फॉलोइंग एटम ऑफ डायटोमिक एंड डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक में बताना। 1 2 3 4 5 6 7 एग्जांपल दिए वाले हैं। मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी बताऊंगा, ज्यादा टाइम नहीं लेने वाला हूं। पहले इसको कहेंगे हम लोग हाइड्रोजन, ठीक है। इसका सिंबल H है बच्चों। इसमें है हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन, सही है ना, हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा तो। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना, देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बच्चों, 1s, सही है ना, पता है ना, 1s 2s 2p6, पता है ना, कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद में बच्चा हम लोग देखने आउटर मोस्ट ऑर्बिट, ठीक है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में आप लोग देख रहे हैं कि इसका जो स्पिन मोशन है ओनली 1 है। मुझे बताओ बच्चों ये पेड है या अनपेड है? ऑब्वियसली बच्चों ये अनपेड है। अगर अनपेड है तो हाइड्रोजन को हम लोग लिख सकते हैं, हाइड्रोजन जो मटेरियल बोल सकते हैं ये है पैरामैग्नेटिक। कौन सा है बच्चों, पैरामैग्नेटिक। क्यों है, क्योंकि बच्चों पेड नहीं है, पेड रहा तो डायमैग्नेटिक, अनपेड रहा तो पैरामैग्नेटिक। बात समझ में आ रही है। इस आउटर मोस्ट ऑर्बिट का जो भी आपका इलेक्ट्रॉन्स होगा उसके ऊपर हम लोग डिसाइड करते हैं। नंबर 2 चलो जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि बहुत सारे हैं। दूसरा है मेरे ख्याल से ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अब मैं शॉर्टकट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, EC मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 8 इलेक्ट्रॉन को कॉन्फ़िगरेशन कैसा करना पड़ेगा हम लोगों को बच्चों। यहां पे 1s2 2s2 हो गए 2 4 और 2p4, समझ में आ रहा है ना, 8 आना चाहिए। देखो 2 4 और ये 8। इसके बाद में आपके पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट, ठीक है। अब ये है आउटर मोस्ट बच्चों, ये तो कंप्लीट है, ये सेकंड ऑर्बिट में। तो कैसे लिखेंगे इसको, देखो ये है, ये कंप्लीट 2s। बाद में यहां पे बच्चों 1 3 होते हैं ना, ओके। तो ये 1 और ये देखो 2 अनपेड है। बात समझ में आ रही है बच्चों। यहां पे 3 डब्बे क्यों निकालना पड़ता है, क्योंकि ये उसको फिल होने के लिए 2p6 होता है। तो एक इसमें 2, तो 3 क्यों लिखे। आप बोलेंगे सर इसमें ऐड कर दो ना, नहीं, इसको फिक्स बच्चों यहां पे आपको 3 पेयर लिखना पड़ती है क्योंकि बच्चों 2p6 कंप्लीट होने के लिए लिखते हैं, तो 3 होते हैं यहां पे। तो 2 अनपेड है। जब भी अनपेड रहा तब बच्चों हम लोग ने डिसाइड किया है, अनपेड रहा तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस बोलेंगे। कौन सा है ये, पैरामैग्नेटिक। यहां पे एटम की बात चल रही है तो पैरामैग्नेटिक एटम्स बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि एटम की बात चली। चलो नेक्स्ट बच्चों, 3rd नंबर है मेरे पास यहां पे जिंक। क्या है बच्चों, जिंक। तो जिंक, ठीक है, जिंक में टोटल 30 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आपको अगर पता नहीं है तो आप लोग पीरियोडिक टेबल देख सकते हो भैया, 30 इलेक्ट्रॉन से ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंस है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है हमारे पास वो देखने वाले हैं। तो उस कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग बात करने वाले हैं क्योंकि क्लासिफिकेशन, और उन्होंने बुक्स में कहा भी है कि आप लोगों को इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हिंट क्या बोला है, इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना है। चलो ध्यान देना है। 1s2 2 हो गए, ये हो गए 4, ये हो गए 10, सही है भैया, 10 हो गए। 3s2 12, 3p6 12 6 18 मतलब ये हो गए 20 और 10 बाकी है। तो 4d10, पता है ना, नेक्स्ट 10 होते हैं। ये पता होना चाहिए। कॉन्फ़िगरेशन में पढ़ाऊंगा नहीं भैया कैसे कॉन्फ़िगरेशन होता है, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। मतलब बच्चों यहां पे आउटर मोस्ट में, आउटर
मोस्ट ऑर्बिट की बात करेंगे हम लोग। तो ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, ये लास्ट वाला। तो इसमें पहले देखो ये और ये 4s², समझ में आ रहा है। नेक्स्ट बच्चों यहां पे 10, अब 10 है तो कितने यहां पे ऐसे डब्बे निकालना पड़ेगा कॉन्फिगर? 5 निकालना पड़ेगा ना भैया, एक इसमें 2 होते हैं। तो देखो एक पेड़, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी और ये 5वीं। लेकिन बच्चों इसमें अनपेड है क्या? कुछ भी नहीं है। देखो ना ये 4D10 में अनपेड नहीं है, सभी पेड़। तो पेड़ रहे तो बच्चों हम लोग ये जिंक को बोल सकते हैं डाया मैग्नेटिक एटम। ये एटम जो है वो डायमैग्नेटिक एटम दिया वाला बच्चों आपको जिंक का, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास जो चौथा नंबर है ये है Fe। हाँ ये जिंक, इसका सिंबल भी लिखो, ठीक है बच्चों। तो ये है रन, इसका लिए सिंबल Fe है। इसका इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें कितने, जिंक में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 26 होते हैं, बराबर है भैया, देख लेना आप, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स होता है। चलो इसका कॉन्फ़िगरेशन करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है हम लोगों को। 26 है, चलो 1s², 2s², 2p6, 10 हो गए, 2 4 6 10। यहां पे 3s², ओके, 3p6 कितने हो रहे हैं अभी? ये 10, ये हो गया 18, ये हो गए 20। अभी बच्चे कितने? नहीं, तो 4d6, देखो गिन लो बच्चों, 2 4, ये हो गए 10 12 6 18 20 और ये 26, ठीक है ना। उसके बाद में आउटर मोस्ट कौन है? चलो आउटर मोस्ट ऑर्बिट देखेंगे। आउटर मोस्ट ये है बच्चों, तो ये होंगे हमारे लिए, देखो ये 4s², ये बाकी अभी इसमें भी 5 ही हो गए बच्चों। देखो 5 क्यों करना है पता है ना आप लोगों को? क्योंकि इसका ऑर्बिट कंप्लीट होने के लिए d का 10 लगते हैं। तो ये हो गए 1, ये हो गए 2 4, देखो 1 2 3 4, देखते चलो पहले 1 1 सिंगल करते हैं। चलो 1 2 3 4 5, एक यहां पे देख सकते हैं। बात समझ में आ रही है ना? पहले क्या करना बच्चों, कभी भी ध्यान रखना, ये आपको तो पता है 10 कंप्लीट करने के लिए लगने वाले इलेक्ट्रॉन्स, तो पहले सिंगल जाना है, बाद में जो बचे वो डबल करते जाओ। तो कितने अनपेड है बच्चों? 4 अनपेड है। जब भी अनपेड रहा तब बच्चों हम लोग इस आयरन को भी Fe को कहेंगे ये पैरा मैग्नेटिक एटम्स है। पेड रहा तो डायमैग्नेटिक, अनपेड रहा तो पैरामैग्नेटिक। ये कॉन्फ़िगरेशन पता है तो ही कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, इसका कॉन्फ़िगरेशन आउटर मोस्ट का देखना है, तो इससे आप लोगों को पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है पता लगेगा। स्क्रीनशॉट निकाल लो भैया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। नेक्स्ट देखने वाले हम लोग अभी। नेक्स्ट बच्चों फ्लोरीन, ठीक है ना। आपका जो देखो ये कौन था? आयरन था, ये फ्लोरीन है। F मतलब फ्लोरीन में आपको पता होना चाहिए 9 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे भैया? तो सिंपल, पहले 1s², 2s², 2p6, 10 हो रहे सर, नहीं कम कर दो, 5 करना पड़ेगा। देखो 2 4 5 9। चलो आउटर मोस्ट ये है आपका, तो ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट। चलो करो जल्दी जल्दी से, ये पहले ऊपर नीचे, तो ये तो हमारा कंप्लीट है। चलो 2s²। अब देखो सबसे पहले यहां पे कितने डब्बे आएंगे? 3 ही आएंगे बच्चों, ध्यान देना, क्योंकि इसको 2p6 हो गया तो कंप्लीट होता, तो 2 2 2 2 3 हो रहे हैं यहां पे। तो पहले सिंगल करो, एक, बाद में ये सिंगल, बाद में ये सिंगल। कितने? 2 बचे, तो ये बचे यहां देना, इसके लिए नहीं है, अनपेड है। मतलब बच्चों जब अनपेड रहा तब हम लोग यहां पे इस फ्लोरीन को क्या बोलेंगे बच्चों? पैरा मैग्नेटिक एटम्स है। 6 नंबर पे ध्यान देना बच्चों, कौन है? Ar, मतलब आर्गॉन है ना। यहां पे आपका जो है आर्गॉन है, तो हम लोग बात करेंगे आर्गॉन की। इसके लिए Ar है। कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों इसमें?
18 इलेक्ट्रॉन से, ध्यान देना भैया, कितने? 18 इलेक्ट्रॉन से। चलो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में चलो बांट दो पहले इलेक्ट्रॉन, 1s स्क्वायर, 2s स्क्वायर, 2p6, 3s स्क्वायर, 3p, कितना हो रहा है? 2 4 10 12 18, डायरेक्ट 18 हो रही। वाह 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 वाह, मतलब यहाँ पे पेड समझ में आएगा। अभी देखो आउटर मोस्ट देखेंगे, आउटर मोस्ट इससे ही समझ में आता है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट देखने वाले। आउटर ये और ये होता है, पता है ना आपको, तो ये होगा पेड़ है। चलो इसका तो कोई शॉर्ट ही नहीं है हमारे पास, ये देखेंगे। एक यहाँ पे 3 ही क्यों करना बच्चों, क्योंकि 2p6 से कंप्लीट होता है, ठीक है ना। ये 8 इलेक्ट्रॉन होते, 1 2 और ये 3, समझे? आप देखेंगे और एक देखो 3 4 5, ये अनपेड है, नहीं अनपेड नहीं भैया, देखो ना 6 है ना उसमें, तो 2 2 2, मतलब ये 2p6 में भी कंप्लीट है, मतलब ये अनपेड है, पेड़ है मतलब कोई ऐसा अकेला नहीं है, सभी के साथ साथ है ना, मियाँ बीबी सभी साथ है भैया। तो यहां पे हम लोग क्या बोल सकते हैं यहां पे, कि ये जो हमारे पास आर्गन है ये डायमैग्नेटिक एटम्स है। नेक्स्ट हेलियम। हेलियम तो सबसे, हेलियम में बच्चों 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सिंपल सी बात है, 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और वो कैसे होंगे बच्चा, ये तो सीधा सीधा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे उसका, 1s स्क्वायर। उसके बाद में क्या है बच्चों, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में भी पेड़ होंगे, पेड़ है ना, दिख रहे ना हम लोगों को, 1s स्क्वायर। मतलब बच्चों जब पेड़ होते हैं तब हीलियम को हम लोग क्या बोलेंगे कि सर वो डायामैग्नेटिक एटम्स है। कौन सा है बच्चों? डायामैग्नेटिक, मतलब दोनों भी आर्गन और यहां पे हीलियम दोनों डायामैग्नेटिक। क्यों बच्चों? क्योंकि ये पेड़ है, जब पेड़ आते हैं या आउटर मोस्ट ऑर्बिट से समझ में आता है। तो बच्चों ये बहुत डिटेल में लेक्चर किया मैंने। इसके बाद में आपके सामने में फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है इसके ऊपर डिटेल में डिस्कशंस करेंगे। तब तक बच्चों आप लोगों को पढ़ाई करना, शेयर करते जाओ यार चैनल को ज्यादा से ज्यादा, ताकि हमको एनर्जी मिले। और नए हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू एंड बेस्ट लक फॉर योर स्टडी।